राजकुमारी ने देखा कि उसका पति जो कभी भी खुशबू की थैली नहीं पहनता था, आज अचानक एक थैली साथ लेकर आया था। उसकी खुशबू बहुत तीव्र थी। जैसे ही वह वहां से गया, झर ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया। राजकुमारी की मृत्यु हो चुकी थी। उसे विश्वास नहीं हो रहा था। 20 वर्षों का विवाह और अंत में ऐसा निर्मम विश्वासघात। मरते समय उसने एक अंतिम आदेश दिया, वह भी उसी के साथ मरेगा। और इसी तरह दो प्रेमी इस दुनिया से चले गए। एक की मृत्यु झर से हुई और दूसरा उसी के आदेश पर मृत्यु दंड दिया गया। लेकिन शायद स्वर्ग को उनका प्रेम इस तरह समाप्त होना स्वीकार नहीं था। पछतावे के साथ मरने के बाद स्वर्ग ने उसे पुनः जीवन दिया। 18 वर्ष की आयु में अपनी सभी यादों के साथ उसने अपना युवा चेहरा फिर से देखा और उस दासी को भी जिसने पिछली जिंदगी में उसकी रक्षा करते हुए अपने प्राण त्याग दिए थे। राजकुमारी समझ गई कि यह कोई सपना नहीं था, वह पुनर्जन्म ले चुकी थी। यह वही वर्ष था जब उसके पिता उसके लिए वर का चयन करने वाले थे। पिछले जीवन में महान राजकुमारी होते हुए भी उसने एक प्रतिभाशाली लेकिन निम्न कुल के व्यक्ति से विवाह किया था और यही विवाह उसकी हत्या का कारण बना। इस बार उसने निश्चय किया था कि वह अपनी किस्मत बदलेगी। सम्राट 4 चित्र लेकर आए। उसे उनमें से अपने भावी पति का चयन करना था। उनमें से 3 सज्जन का दिखावा करने वाले पूरी तरह निकम्मे थे। केवल उसका पूर्व पति ही वास्तव में कुछ गुण रखता था। लेकिन राजकुमारी जानती थी कि विवाह के बाद वह किस तरह का राक्षस बन गया था। उसने उसे बिना किसी हिचकिचाहट के ठुकरा दिया। काफी विनती और आग्रह के बाद अंततः उसके पिता मान गए और उसे वसंत भोज आयोजित करने की अनुमति दे दी, सभी कुलीन युवकों के लिए। लेकिन जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी वो ये था कि वह भी पुनर्जन्म लेकर लौटा था अपनी सारी यादों के साथ। वह अपने जीवन के सबसे कठिन दौर में वापस आया था। उसका परिवार बर्बाद हो चुका था और उसकी मंगेतर उसे छोड़ चुकी थी। इस बार राजकुमारी का निमंत्रण पाकर वह चकित नहीं हुआ, बल्कि उसने उसे प्रसन्नता से स्वीकार कर लिया। खेल एक बार फिर शुरू हो चुका था।